guys. Today we are going to start our first Flamingo lesson. The lesson name is The Last Lesson and writer is Alphonse Daudet. Alphonse Daudet 1840 to 1897 इसका लाइफ स्पैन है. वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ये एक फ्रेंच का उपन्यासकार भी था और एक लघु कथा लेखक भी था. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे जो फ्रेंको पर्सियन वार. और ये जो लास्ट लेसन है, जो पार्ट है हमारा, वो सेट किया गया है किन दिनों के दौरान की बात की. द फ्रेंको पर्सियन वार, जो फ्रांस का और पर्सिया का आपस में युद्ध चल रहा था, जो 1870 से लेकर 1871 के बीच में हुआ. इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क. और इस युद्ध के दौरान फ्रांस को हारना पड़ा था पर्सिया से, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था. Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria. आज के जो जर्मनी है, पोलैंड है, कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया का है, उन सब से मिलकर बना हुआ था पर्सिया उस टाइम पर. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड. युद्ध के दौरान फ्रांस को अपने दो डिस्ट्रिक्ट, जिसका एक का नाम अल्सेस था, दूसरे का नाम लोरेन था, अपने हाथों से गंवाने पड़े. ये पर्सिया के हाथों में चले गए थे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. चलो कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं जो वार था इन दोनों के बीच का, उससे स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा. हियर आर सम एक्सप्रेशंस, कुछ यहाँ पर अभिव्यक्तियाँ दे रखी हैं. इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, बहुत ज़्यादा डरना किसी से. काउंटेड ऑन, भरोसा करना. थम्ब्ड एट द एज, किनारे से पकड़ना. इन यूनिसन, एक लय में, एक सुर में. ए ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, कोलाहल. रिप्रोच आवर सेल्फ विद, किसी चीज़ को धिक्कारना या फिर अपने आप को जिम्मेदार ठहराना. Now start the lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Hamel had said that he would question us on participles. मैंने उस दिन, मैं थोड़ा सा देरी से चला स्कूल के लिए उस सुबह. एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बड़ा भय लग रहा था कि जाते ही डांट लगेगी मुझे. स्पेशली, विशेष तौर पर, बिकॉज हैमल हैड सेड दैट, क्योंकि हैमल ने मुझे कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे क्रिया विशेषण पर कुछ प्रश्न पूछेगा. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे तो उनका पहला शब्द भी नहीं पता था. फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. मैंने सोचा कि चलो मैं भाग जाता हूँ और अपना दिन कहीं बाहर बिताता हूँ. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. दिन बड़ा गर्म था, बड़ा चमकीला निकला हुआ था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे जंगलों के किनारे पर. वुड्स का मतलब जंगल, वुड का मतलब लकड़ी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामील, और जो सामील थी, जो लकड़ी काटने का जो आ रहा था, उसके पीछे खुले खेतों में द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. जो पर्सिया के जो सैनिक थे वो ड्रिल कर रहे थे, जो अपना अभ्यास होता है वो कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. और ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा टेम्पटिंग थी, प्रलोभित करने वाली थी, की बजाय क्रिया विशेषण के नियमों से. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, पर मेरे अंदर ताकत थी रेसिस्ट करने की, विरोध करने की उस प्रलोभन के खिलाफ. एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं सीधा स्कूल की तरफ चला गया. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. और जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, मैंने देखा कि एक भीड़ खड़ी है बुलेटिन बोर्ड के सामने, जो समाचार पट था उसके सामने. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. और पिछले 2 सालों की जितनी भी बुरी खबरें थी वो वहाँ पर लगी हुई थी. द लॉस्ट बैटल, हारा हुआ युद्ध. द ड्राफ्ट, सैनिकों की नई भर्ती. द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर थे उसके आदेश थे वहाँ पर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके मैंने अपने आप मन के अंदर सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है. देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितना जल्दी चल सकता था मैंने उतना जल्दी चलने की कोशिश की. द ब्लैक स्मिथ वाचर,
एक लोहार था जिसका नाम वाचर था, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो वहाँ पर खड़ा था अपने शागिर्द के साथ में, अपने चेले के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी खबर पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के तुम इतना जल्दी चलने की ज़रूरत नहीं है। बब का मतलब लड़का। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम बहुत पहले स्कूल में पहुंच जाओगे, स्कूल लगा नहीं होगा उससे पहले तुम स्कूल में पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हेमल के उस छोटे से बगीचे में पहुंच गया, पर मेरी सांसें फूल चुकी थी। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब था हाँफते हुए या फिर सांसें फूल जाना। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन स्ट्रीट, जो बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, एक साथ में पाठों को दोहराना या सुर में मिलाकर ज़ोर से बोलना। वेरी लाउड, बहुत तेज। विद आवर हैंड ओवर आवर ईयर, अपने हाथों को अपने कानों पर रखते हुए। टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और वो अध्यापक का और रूलर डंडा जो वो रैप करते थे, मारते थे टेबल के ऊपर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टील, पर आज तो कुछ हद से ज़्यादा ही चुप्पी थी, शांति थी वहाँ पर। आई हैड काउंटेड ऑन द commotions टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट आई हैड काउंटेड ऑन, पर मुझे भरोसा था। द commotion, commotion का मतलब होता है जो शोर शराबा होता है। टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने उस शोर शराबे में डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के दिखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, पर उस दिन जो भी चीज़ें थी वो बिल्कुल शांत थी, ठहरी हुई थी, मानो कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो अपनी जगह पर पहले से ही बैठे हुए थे। एंड हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मैंने हैमल को देखा क्लास में चलते हुए इधर उधर, अपना खतरनाक लोहे का डंडा उसने अपने बाजू के नीचे दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, अब आप कल्पना भी कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ट, कि मैं शर्मा के कितना लाल हो गया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डर गया था। बट नथिंग हैपेंड, पर हुआ कुछ नहीं। हेमल सा मी एंड सैड वेरी काइंडली, हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच या प्यारे फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं उछल कर अपने बेंच के ऊपर चढ़ गया और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक तो नहीं जब तक कि मैंने अपने भय पर थोड़ा सा काबू पाया। डिड आई सी दैट, मैंने देखा क्या, अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो अध्यापक था वो अपने सबसे सुंदर हरे कोट में था, उसने पहन रखा था। ही इज ए फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल्ड का मतलब होता है जो झालरदार जिसे बोलते हैं, कमीज पहन रखी थी उसने। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काली टोपी पहन रखी थी, सिल्क की, रेशम की, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसके ऊपर नक्काशी की हुई थी, कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, और वो इन चीज़ों को कभी नहीं पहनता था के सिवाय या तो जब इंस्पेक्शंस होता था, निरीक्षण वगैरह होता था, या फिर प्राइज डे होता था जब इनाम बांटी जाती थी। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, यद्यपि इसके साथ साथ पूरा जो स्कूल था स्ट्रेंज दिखाई दे रहा था, अजीब दिखाई दे रहा था। एंड सोलम, और बड़ा ही शांत नज़र आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, पर वो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी, वाज टू सी, मैंने क्या देखा, ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे वाले बेंचेज थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा
खाली पड़े रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, जो गांव के लोग थे वो चुपचाप बैठे हुए थे बिल्कुल हमारी तरह। ओल्ड होसर, एक बूढ़ा होसर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो अपने तिकोने हैट को पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, जो जिला महापौर होता है, जो रिटायर था, फॉर्मर था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक रिटायर हो चुका पोस्ट मास्टर भी था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके बाजू में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुकड सैड, सब उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर था वो तो एक पुराना प्राइमर भी लेके आया हुआ था, जो LKG UKG के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसे हम कायदा बोलते हैं। थम्ड एट द एज, उसने उसको किनारे से पकड़ रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने अपने उसे घुटनों पर खोल रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और उसकी बड़ी चश्मा पेजों के ऊपर रखी हुई थी।